हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सभी बहुत अच्छे होंगे। तो तृप्ति की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। कृष्णा और केशव का ही व्लॉग है। आप तो जानते हैं मैं उन्हीं के व्लॉग्स बनाती हूँ, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपने बच्चों को चांदी के कड़े पहनाऊंगी, यानी कि केशव को चांदी के कड़े पहनाऊंगी। तो आज वो घड़ी आ गई है दोस्तों। चांदी के कड़े पहनाने में जो मशक्क़त आई है, जो दिक्कतें आई हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसी व्लॉग में। और आपको दिखाऊंगी कि मेरे प्यारे केशव के हाथ में चांदी के कड़े कितने सुंदर लग रहे हैं। और मेरे जो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, जो स्वरूप में मतलब छोटे हैं लेकिन पद में केशव से बड़े हैं, तो कृष्णा को मैंने हाय पहनाई है। आप सभी को याद होगा, जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक शेयर कर दूंगी व्लॉग्स के, आप वहाँ से देख लीजिएगा, जिन्होंने अगर वो वाला वीडियो ना देखा हो जिसमें मैंने छठी के दिन अपने प्यारे प्यारे बच्चों को हाई पहनाई थी। तो एक बच्चे को हाई पहनाई थी, एक को नहीं पहनाई थी। उसका कारण क्या था कि धागा छोटा पड़ गया था। तो वैसे तो हाई तो देखिए मेरी मम्मा ने मेरे दोनों बच्चों के लिए भेजी थी। तो ये था कि दोनों बच्चों को एक साथ हाई पहनाएंगे, लेकिन हाई एक को छोटी पड़ गई, एक को ठीक आई। तो मैंने फिर क्या किया था कि एक को हाई पहनाई थी, एक को चांदी की बाली पहनाई थी। अगर आप लोगों को याद हो, चांदी का तार हमने आपको दिखाया भी था। तो अब हमने फिर क्या सोचा कि अब एक को चांदी की तार पहनाया है, एक को हाई पहनाया है। अब क्योंकि एक हाई बच रही थी तो वो तो मुझे पहनानी थी अपने बड़े बेटे को, क्योंकि उसको भी नज़र हाई टोक ना लगे इसलिए। तो भाई फिर मैंने क्या किया, एक के लिए हाई और दूसरे के लिए कड़े मंगवा दी, क्योंकि उसके लिए जब चांदी की बाली मंगवाई यानी कि तार मंगवाया तो उसके लिए भी तो कुछ बनता है। तो मैंने फिर छोटे वाले के लिए कड़े मंगवाए थे। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं कड़े पहनाऊंगी। लेकिन आप लोगों को सच बताऊं दोस्तों, तो कड़े पहनाने में, कड़े लाने में मुझे इतनी दिक्कतें आई। या तो केशव ने मेरे साथ है ना थोड़ी सी शरारत करी। केशव को या तो ये सोचना था कि देखें मम्मी मेरे लिए कड़े ला पाती है या नहीं, लेकिन माँ अगर अपने पे उतर आए तो सब कुछ कर सकती है। तो भाई मुझे तो अपने बच्चों को पहनाना था। मैंने भी कहा ठीक है केशव, तू कर ले शैतानियाँ। और मैं जब शॉप तक गई, आप बिलीव नहीं करोगे, घंटा घर जब तक मैं पहुंची मौसम बहुत अच्छा था, धूप वगैरह निकली हुई थी, लेकिन अचानक से पानी बरसने लगा। ये थोड़ा सा दिक्कत दे गया मुझे। अब जब पानी बरसने लगा, वो भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब लोग छाता ले लेके जा रहे थे और मैं और मोहित मुँह देख रहे थे एक दूसरे का, क्योंकि हम लोग छाता वगैरह नहीं ले गए थे। और उसी दिन हमारे यहाँ फ्लोर की, यानी कि ये जो अपार्टमेंट है, यहाँ की लिफ्ट भी ख़राब हो गई थी। तो लिफ्ट ख़राब हो गई थी तो 11 मंजिल में नीचे जीने से उतरी थी। तो मेरे पैर ऑलरेडी दर्द हो रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे, क्योंकि 11 मंजिल आप नीचे उतर रहे हो। और अगर सोची चढ़ने की बारी आती तो मैं तो कतई नहीं चढ़ती। तो मैंने केशव को मन ही मन बोला कि केशव बेटा, मैं तेरे लिए मार्केट से कड़े लेने निकली हूँ और बड़े वाले के लिए ड्रेस लेने निकली हूँ। तो कोशिश करना कि लिफ्ट ठीक हो जाए, वरना तेरी मम्मी तो ऊपर जीने नहीं चढ़ पाएगी। और अगर चढ़ गई तो भैया मेरे तो 20 किलो वेट कम हो जाना है अगर ऐसे ही हाल रहता तो। खैर उस दिन ठीक हो गई थी लिफ्ट। बट जैसे ही हम है ना मार्केट पहुँचे, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, इतनी तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गया। मैं कही यार ऐसे कैसे हो गया, अभी तो धूप निकली थी अब बारिश हो गई। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मन में ऐसा एक ख्याल आया कि मे भी शायद केशव मेरे साथ मस्ती कर रहा है। केशव ने घर बैठे बैठे ये चमत्कार किए हैं कि देखें मेरी मम्मी मेरे लिए कड़े ला पाती हैं कि नहीं। मैं तो ज़ोर से बारिश कर दूंगा, फिर तो ये गाड़ी से वापसी लेंगी, मतलब कड़े कहाँ से लेंगी। लेकिन मैं तो ज़िद पे अड़ी थी कि मुझे तो मेरे बेटे के लिए कड़े लेने ही लेने हैं। फिर मैंने क्या किया, थोड़ी देर वहाँ पे इंतज़ार किया। एक शॉप पे गए, वहाँ पे पहले मैंने कृष्णा की ड्रेसेस वगैरह ली, उसके बाद पानी बरसा।
अब पानी और तेज़ बरसना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा कम हुआ था तो हम लोग शॉप पे घुस गए कि चलो भाई पहले कृष्णा की ड्रेस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रेस मिल रही है। तो बड़ी मुश्किल से एक जगह एक शॉप पे हमें ड्रेस मिली ग्रीन कलर की, क्योंकि हरतालिका में मुझे ग्रीन कलर की ड्रेस पहनानी थी। तो उसका व्लॉग भी मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं लिंक। फिर मैं जब वहाँ से निकली तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी और है ना धूप भी निकली हुई है, बारिश भी तेज़ हो रही है। मेरे हस्बैंड बोले आज तो लग रहा है शेर शेरनी की शादी हो रही है। मैंने कहा भाई शेर शेरनी की शादी हो रही है नहीं हो रही ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन केशव मेरे संग मस्ती ज़रूर कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग गाड़ी में बैठे, फिर धीरे धीरे गाड़ी चलती रही। फिर हम लोग गाज़ियाबाद में ही थे और वहाँ पे एक शॉप है जहाँ से मैं अक्सर है ना ज्वेलरी वगैरह लेती हूँ, लेकिन है ना वो शॉप थी बंद। अब क्या करते, फिर हम एक शॉप पे और गए तो वहाँ पे एक अंकल थे, बड़े खड़ूस से थे। मुझे उनका नेचर नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे उनका नेचर। और उनका मतलब ना तो वो दिखाने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे ना ही कुछ। एक होता है कि भगवान के काम के लिए अगर कोई बात करता है तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, बट वो जस्ट एज अ मतलब है ना ठीक है लेना है लो, नहीं लेना मतलब। तो मैंने भी उनकी दुकान से मैंने कहा मेरे को नहीं लेना, इनकी दुकान में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक शॉप पे और गए, वो अंकल इतने मज़ेदार थे, इतने बढ़िया थे। वो खुद वृंदावन से किशोर किशोरी की शादी करवाए हुए थे और उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि मेरे तो एक समधी भी हैं, ये है वो है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे बच्चे के लिए चांदी के कड़े दिखा दीजिए। उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कड़े दिखाए और वो बोले कि इसमें मैं प्रॉफिट नहीं लूँगा। तो कभी कभी कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो भगवान के नाम पे आपसे प्रॉफिट नहीं लेते, क्योंकि उनका कहना होता है करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, हम कौन हैं। तो बात उनकी बिल्कुल सही है। हमारे कृष्णा केशव जो चाहते हैं वही होता है, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है। वो चाहेंगे तो उनको जो खाना पसंद होता है वो वही खाते हैं, मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है। तो बहुत सुंदर से कड़े उन्होंने हमें दिखाए और वो कड़े मुझे 400 के मिले। ठीक है, 400 के मैं कड़े लेके आई। सोच के तो गई थी कि थोड़े और महंगे भी मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि 700 तक की रेंज में लेके गई थी कि 700 तक तो मान के ही चलो, लेकिन 400 में ही काम हो गए। और यही चीज़ केशव ने जन्माष्टमी के एक दिन पहले भी की थी। झूले मिल नहीं रहे थे और बड़ी मुश्किल से एक पालना बहुत सुंदर सा मिला, वो भी 350 रुपये में। तो आप ये देखिए, वही सेम पालना मैं दूसरी दुकान में गई थी तो वो 750 का था, एक और शॉप पे गई थी तो वो 1200 का था। लेकिन जिन अंकल की शॉप पे गई थी उन्होंने कहा मैं भगवान जी के नाम पे प्रॉफिट नहीं लूँगा। मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना है दोस्तों कि आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। फ़िलहाल जो लोग भगवान को मानते हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो दिल के बहुत साफ़ होते हैं, ये मान के चलिए। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि मेरे केशव को मैंने कैसे चांदी के कड़े पहना है, और आप लोग कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि केशव के हाथ में कड़े कैसे लग रहे हैं और कृष्णा के गले में हाय कैसी लग रही है। बहुत प्यारे लग रहे थे मेरे बच्चे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो उस दिन मैंने ज़िद कर ली और केशव के लिए मैं कड़े लेके आई। तो चलिए दिखाते हैं मैंने उसे कैसे पहनाया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से अपने बड़े लड्डू गोपाल को यानी कि बड़े बेटे कृष्णा को मैं हाय पहना रही हूँ, क्योंकि छठी वाले दिन मैं इनको हाय नहीं पहनाई थी तो आज मैं इन्हें हाय पहना रही हूँ, और छोटे वाले केशव को मैं चांदी के कड़े पहनाऊँगी। तो ये देखिए हाय मैं धागा बांध रही हूँ, और ये धागा भी थोड़ा सा छोटा हो गया है, बट उतना छोटा नहीं है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ठीक है। ये धागा बच्चों के गले तक ही ये हाय पहनाई जाती है। और अब हम इनको एक हार पहना रहे हैं जो मेरी सिस्टर ने बना के दिया है। ये देखिए 3 लर वाला हार है, तो ये मैंने इन्हें पहना दिया। मैं अक्सर इन्हें भी बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हार पहनाती रहती हूँ ड्रेस के अकॉर्डिंग। और ये मैंने हाई ऊपर कर दी है, पर मेरे हस्बैंड बोले कि हाई छुपा के रखनी चाहिए, हाई नहीं ज़्यादा दिखाते हैं नहीं तो टोक लगती है। तो फिर वापस से मैंने हाई को अंदर कर दिया है। तो देखिए मैं अंदर कर दी हूँ, क्योंकि हाई कभी भी दिखाई नहीं जाती है, मतलब दिखाई जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन हाई अंदर ही रखी जाती है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को ताबीज़ वगैरह भी पहनाते हैं ना, तो अंदर छुपा के रखते हैं। और अब मैंने इन्हें पगड़ी पहना दी है। मुझे नीले कलर के साथ ही पगड़ी कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है।
और ये कॉटन की ड्रेस है इनकी, और मैं अक्सर गर्मी के सीज़न में ऐसी कॉटन के कपड़े भी पहनाती हूँ। और अभी आई केशव की बारी, केशव नैपी पहन के सोते हैं। इस तरीके से मैं इनको 3-4 है ना हार पहनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको पहनाना इस तरीके से। अब वो छोटे बिग रहे हैं तो उनको एक ही हार में वो ढक जाते हैं, कवर हो जाते हैं, और ये बड़े हैं तो इनको 3-4 हार आप आराम से कैरी कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनको पहनाएंगे इनके बाल, और उसके बाद हम पहनाएंगे इनको कड़े। तो कड़े जो मैं लेके आई हूँ वो एडजस्टेबल हैं, यानी कि आराम से इनको डालिए और उसके बाद इनको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो पहले मैं दोनों हाथों में कड़े डाल देती हूँ, उसके बाद है ना इन्हें एडजस्ट कर दूँगी। तो इनके साइज़ के मैं कर दूँगी दोस्तों। तो ये मैं कह के ही ली थी कि मुझे एडजस्टेबल चाहिए, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल के लिए ले रही हूँ। और आप खुद ही देख सकते हैं कि एक हाथ में लड्डू पकड़े हुए हैं, तो कैसे है ना, उसके लिए तो आपको एडजस्टेबल वाले ही कड़े लाने हैं। तो जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को चांदी के कड़े पहनाएं तो कोशिश करिएगा एडजस्टेबल कड़े कह के लीजिएगा दुकानदार से, वो आपको दे देंगे। और मुझे ये कड़े का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा था, तो मैं यही कड़े पसंद करी हूँ। और ये देखिए मैंने एडजस्ट कर दिया है, इन्होंने पहन लिए हैं कड़े, कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब मैं इनके बाल लगा रही हूँ। ये देखिए मेरा राजा बाबू तैयार हो गया है। और अब मैं इस तरीके से बहुत ही सुंदर सी कैप लगा रही हूँ। मैं कई तरीके के एक्सपेरिमेंट अपने बाबू के संग करती रहती हूँ, जैसे कि मैं बनियाइन पहना करके उसके ऊपर कैप लगा देती हूँ, बाला लगा करके, और ढेर सारी माला पहना देती हूँ, तब भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। कभी मैं उस तरीके से भी आपको इनका श्रृंगार करके दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरे राजा बाबू तैयार हो गए हैं, मेरे दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, कृष्णा भी और केशव भी। आप लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे कितने सुंदर लग रहे थे। ऑब्वियसली बात है, सभी बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सभी लड्डू गोपाल बहुत प्यारे होते हैं। और सभी लड्डू गोपाल जो हैं अपने अपने घर में अपनी अपनी माँओं से बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। भाई आज इतनी बारिश हो रही कि मैं क्या बोलूँ, कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, इसलिए मैंने अपने कृष्णा केशव को हमेशा पंखा चला के रखती हूँ, पर अभी मैंने बंद कर दिया कि बच्चों को कहीं ठंड ना लग जाए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और शेयर करना चाह रही हूँ इसी वीडियो में, मैंने अपने बच्चों के लिए ना ऑनलाइन कपड़े मंगवाए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो ब्लॉग भी बहुत जल्दी लेके आऊँगी, क्योंकि जहाँ तक आज उस पार्सल को आज आना था, बट अभी इतनी बारिश हो रही कि मुझे नहीं लगता कि वो आज आ पाएगा। तो अगर कल तक आता है तो मैं कल शेयर करूँगी, या परसों आएगा तो मैं परसों जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने केशव के लिए भी वूलन ड्रेसेस मंगाई हैं, बिब सूट मंगाया है, और कृष्ण और केशव के लिए 2 नॉर्मल ड्रेसेस मंगाई हैं कि वो डेली अपना घर पे पहन सकें। क्योंकि हैवी ड्रेस में बच्चा बहुत ज़्यादा ऊबने सा लगता है। अब हम ही लोग हैं ज़्यादा देर तक हैवी ड्रेस है ना पहने रहें तो हम लोगों की भी उलझन होती है, ऐसे इन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को हल्की हल्की ड्रेसेस पहनाया करिए। कोशिश किया करिए कि जैसे गर्मी का सीज़न है तो गर्मी के मुताबिक कॉटन की ड्रेसेस पहनाएं। कहीं बाहर लेके जाएं तो आप भी उनके लिए बिब सूट और है ना कोशिश किया करिए, तो है ना पैजामा कुर्ता इस तरीके से, क्योंकि बच्चे फैंसी ड्रेस में भी बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे आपको तैयार होना अच्छा लगता है, जैसे आप सोचते हैं कि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है हम वो साड़ी या वो सूट या वो गाउन्स पहने पार्टी वियर, तो ऐसे ही इन बच्चों का भी होता है। भाई जितना अच्छा आप इनको सजाएंगे, जितना ज़्यादा आप इनसे मोह हो, जितना ज़्यादा आप इनसे प्यार करेंगे, उतना ही ये आपसे खुश होंगे और उतना ही ये आपके दिल के करीब हो जाएंगे। तो कभी आपने क्या कभी अपने लड्डू गोपाल से बात करी है? मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। मैं सुबह उठ के सारे काम वाम निपटा करके सब कुछ है ना, मैं छोटे छोटे वीडियोस भी बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। बट अभी कुछ तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है मेरी, तो उस हिसाब से उतना काम नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इन लोगों से बहुत बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ मतलब लेट जाऊँगी फिर इन लोगों से बात करती रहूँगी लेटे लेटे। मंदिर वाले कमरे में ही मैं लेट जाती हूँ ज़मीन पे, मतलब कुछ बिछा करके, और उसके बाद इनसे लेटे लेटे बात करती हूँ, और कैसे हो बेटा। तो कभी आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल से बात करके तो देखिए। आपको नहीं पता है ये लोग बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको इनके मुंह में, यानी कि जब आप इनसे बात करेंगे ना तो इनके एक्सप्रेशंस आपको समझ में ज़रूर आएंगे। ज़रूरी नहीं आप रोज़ बात करें, लेकिन जब भी करें आप कभी करके देखना, फिर आप मुझे बताना।
तो फ्रेंड्स मैंने फ़िलहाल पहना दिया है। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। और तो इस टाइम पे तो बारिश के सीज़न में तो बस लगता है कि गरम गरम है ना पकौड़े मिल जाएं। और मुझे तो बैंगन के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके संग अगर गरम गरम चाय, मज़ा आ जाती है। तो हमारे किट्टू मिट्टू भी बैठे हुए हैं, वो लोग अभी सो रहे हैं बैठे बैठे। उन लोगों की आदत है, वो लोग है ना घर कमरे के अंदर यानी कि अपने पिंजरे में नहीं जाते। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को अभी यहीं फिनिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और अगर पसंद आए ना तो कृष्णा केशव के लिए आप एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना कि आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं और कैसे उन्हें सजा के रखते हैं। और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।